थ्योरी पढ़ी है ना, वही पूरा डिटेल में 4 स्ट्रोक क्या है, 2 स्ट्रोक क्या है, पिस्टन कैसे काम कर रहा है, टीडीसी क्या है, बीडीसी क्या है, पिस्टन ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, ऐसा क्या सिस्टम लगा हुआ है कि एक पिस्टन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फायरिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, वो सब यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया जाता है। जो आप 4 साल में सीखते हो हम 6 महीने में सिखा देते हैं। सेकेंड ईयर, ठीक है सर। आपको पता है बाबा ऑटोमोबाइल क्या करवाता है? ठीक है, उसमें हमारा फील्ड होता है ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, जिसमें 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, ईसीएम, डीपीएफ, रीजनरेशन और भी जो टेक्नोलॉजी नहीं आने वाली है उसके बारे में आपको समझाया जाता है। हमारे पास बहुत से स्टूडेंट आते हैं सर, नॉन टेक से भी आते हैं और टेक्निकल से भी आते हैं। आपको ये अच्छा मौका मिल रहा है टेक्निकल के लिए कि आप जल्दी सीख सकते हो। जो नॉन टेक फील्ड से बच्चे आते हैं उनसे आप 10 गुना जल्दी सीख सकते हो। समझ में आ रहा ना? क्योंकि आपने थ्योरी पढ़ी है उस चीज़ की, प्रैक्टिकल आपका बाकी है। थ्योरी उस चीज़ की आपने पढ़ी है तो आपको क्या है, समझने में आसानी होगी। तो पहले मैं आपको एक बार विजिट करवाता हूँ, हम क्या क्या करवाते हैं, किस लेवल से करवाते हैं, वो सर एक बार विजिट करवाते हैं। ठीक है सर, आओ एक बार हम पहले ईसीएम विजिट करते हैं। ठीक है सर, आइए। यही आपका गाड़ी का मास्टरमाइंड है। जब तक कि ये कमांड नहीं देगा, जब तक आपका व्हीकल ना तो स्टार्ट होगा ना परफॉर्म करेगा। इसे बोलते हैं ईसीएम। यहाँ पे बच्चे ईसीएम करने आते हैं तो ईसीएम का बारीक से बारीक कंपोनेंट, छोटे से छोटा कंपोनेंट माइक्रो से देख के चेक करते हैं, उसकी ट्रेसिंग करते हैं। ठीक है, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग करते हैं, कौन सा पार्ट्स डैमेज है वो सब इसका डिटेल यहाँ पे करवाया जाता है। ये हमारा प्रोग्रामिंग लैब है। यहाँ पे पुराने ईसीएम से नए ईसीएम में डाटा ट्रांसफर करना, इमोबिलाइजर, की कोडिंग, की मेकिंग, की मैसिंग, चाबी बनाने के लिए एक्सोर्स पांडा, एक्सोर्स की मशीन आती है, ये लाइफ टाइम अपडेट देती है। इसमें चाबी की कटिंग, ब्लेड कैसे आते हैं उनकी कटिंग कौन करता है? पहले कैसे करते थे चाबी को? हाथ से घिस घिस के। अभी टेक्नोलॉजी आगे हो गई है तो मशीन से। ये ऑटोमेटिक है, ये फोटो से भी डिटेक्ट कर लेती है चाबी की। अगर आपके पास फोटो है तो काट देगा ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसका काम कर रहे हो तो इसको चलाना भी आना चाहिए। इसे बोलते हैं ओटल। ये स्कैनर है। ठीक है, BS6 की जो भी गाड़ी आएगी वो सभी इसी से रिपेयर होगी सर। BS6 तो जानते हो ना? तो BS6 की जो भी गाड़ी आएगी वो सब इन्हीं पे डिपेंड करेगी। अगर तुम्हें ये जैसे इंजन है, इसको कैसे खोला जाएगा? ओपन फिटिंग। फिटिंग करना ही मतलब नहीं है, स्टार्ट भी होना चाहिए ना। ठीक है, फिट तो मैं कैसे भी कर दूंगा। जो आदमी खोल सकता है वो फिट भी कर सकता है ना, लेकिन चलना चाहिए सर, रनिंग होना चाहिए, तब जाके मैकेनिक बनेंगे। तो यहाँ पे उस लेवल से काम करवाया जाता है। एक बच्चा पूरे को इंजन को खोलेगा, पूरा फिटमेंट करेगा। यहाँ पे सिर्फ ओपन और फिटिंग सिखाया जाएगा। देन उसकी थ्योरी जो आप लोगों ने पढ़ी है, थ्योरी पढ़ी है ना, वही पूरा डिटेल में 4 स्ट्रोक क्या है, 2 स्ट्रोक क्या है, पिस्टन कैसे काम कर रहा है, टीडीसी क्या है, बीडीसी क्या है, पिस्टन ऊपर नीचे कैसे हो रहा है, ऐसा क्या सिस्टम लगा हुआ है कि एक पिस्टन ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, फायरिंग ऑर्डर कैसे डिसाइड होता है, वो सब यहाँ पे पूरा डिटेल में समझाया जाता है। जो आप 4 साल में सीखते हो हम 6 महीने में सिखा देते हैं। टाटा डीजल ने भी फ्लैट बनाता है। हाँ, पूरा देखो, डीजल का जो भी हेड आता है वो सारा फ्लैट आएगा, पूरा फ्लैट आएगा। जो पेट्रोल के आएगा वो सब कर्व आएंगे, ऊपर आएंगे। पेट्रोल के कर्व भी आएंगे और डीजल के सब फ्लैट आएंगे। आप कोई सा भी इंजन उठा के देख लो, डीजल का जो भी हेड है वो सब फ्लैट मिलेगा आपको। पिस्टन में अदर कंपनी जो है वो सब क्या देती, गड्ढा देती है। टाटा गड्ढा नहीं देता, टाटा एक शेप देता है बस। अब इस शेप में कंप्रेशन भी हो रहा है, ठीक है, कंबसन भी हो रहा है, फ्यूल का इंजेक्शन भी हो रहा है और बर्निंग भी हो रही है, तो वो सब इसी में हो रहा है। दोनों में फर्क क्या आता है वैसे? और है आगे सब। ये हमारा 4th फ्लोर है जहां पर डिटेलिंग और कार एसेसरीज का काम होता है। ठीक है,
कार डिटेलिंग का मतलब समझते हो? पीपीएफ वगैरह हो गया। हाँ, गाड़ी को चमकाना, क्लीनिंग। हाँ, पीपीएफ, सिरेमिक कोटिंग, ठीक है, विनाइल, सब कुछ यहाँ पे करवाया जाता है। इस गाड़ी पे अगर आप फिल्म लगा रहे हो पेंट प्रोटेक्शन की, तो कैसे लगेगी, कैसे काम करेगा, कितने टाइम के लिए लगेगी, अगर वो टाइम पीरियड खराब हो गया तो पेंट को डैमेज करेगा कि नहीं करेगा, वो सब यहाँ पे थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल करवाया जाता है। पुरानी पीपीएफ को कैसे उतारा जाता है? हीट मशीन से, हीट गन से कैसे उतारा जाएगा? अगर मैं डायरेक्ट इसको खींच लूंगा तो क्या होगा? पेंट भी आ जाएगा। अगर फिल्म सही नहीं होगी, क्वालिटी की सही नहीं होगी, तो ग्लू तो क्या हो जाएगा? पेंट पकड़ लेगा। अगर ये क्वालिटी की होगी तो पेंट नहीं खराब करेगा। इसकी लाइफ आई है किसी गाड़ी की 5 साल, किसी 5 पे साल, 7, किसी पे 10 साल। तो ये क्या है, उसी हिसाब से लगाई जाती है, कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि कस्टमर बोल रहा है मेरे को 2 साल के लिए चाहिए भैया, तो पेंट कराने से अच्छा ऑप्शन इस पे पीपीएफ। अब ये मैट में भी आती है, ग्लोसी भी आती है, जैसा आपको चाहिए वैसे आ जाती है, ठीक है, जैसा आपको शाइनिंग चाहिए वैसा। तो ये हमारा 4th फ्लोर है डिटेलिंग और कार एसेसरीज का। यहाँ पे पूरा एसेसरीज का काम होता है और डेकोर के साथ साथ होता है। डेकोर भी गाड़ियों में करवाया जाता है, पूरा म्यूजिक सिस्टम, रिवर्स कैमरा, सेंटर लॉकिंग, ठीक है, ये सब आपको यहाँ पे करवाया जाता है।